चलिए सीखते हैं। आप सभी को वॉइस क्लियर और चार्ट दिख रहा है? तो चलिए आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कैंडल। कैंडल की बनावट किस तरह से होती है। कैंडल की बनावट किस तरह से होती है, तो इसके लिए सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं। देखिए सर, हम लोग ग्रामीण परिवार से बिलोंग करते हैं, तो वैसा ही कुछ उदाहरण लेते हैं। हम लोग जब कोई चीज़ को बेचने के लिए जाते हैं, जब मान लो कि जैसे कि सब्जी मंडी है, ठीक। सब्जी मंडी में हम लोग गए मान लो खीरा बेचने के लिए। क्या गए बेचने के लिए? खीरा गए बेचने के लिए। और ये खीरा बेचने वाला जो पर्सन है, खीरा बेचने वाला जो पर्सन है, ठीक, एक रहता है क्या, बेचने वाला, एक रहता है बेचने वाला सेलर, और एक रहता है खरीदने वाला जिसको हम लोग बायर बोलते हैं, और बीच में रहता है एक ब्रोकर जिसको बोलते हैं, जो कि इस दोनों के बीच के सौदे को डील करता है। ठीक। तो सर क्या होता है वहाँ पे, वो जो बीच वाला आदमी रहता है, ये जो बीच वाला आदमी रहता है जो खीरा को बेचता है, जो ब्रोकर हम लोग कहते हैं, वो इस खीरे का एक मूल्य निर्धारित करता है। क्या करता है? इस खीरे का एक मूल्य निर्धारित करता है। मान लीजिए वहाँ पे बेचने वाला एक नहीं और भी पर्सन होगा जो कि उस खीरे को बेचने के लिए तैयार होगा। खरीदने वाला, खरीदने वाला और एक पर्सन होगा जो कि खरीदने के लिए भी तैयार होगा उस खीरे को। ठीक। तो उसका एक मूल्य निर्धारित करता है, जो कि न्यूनतम मूल्य, उच्चतम मूल्य। जैसे कि मान लीजिए कि वो एक मूल्य निर्धारित किया, मान लीजिए 12 रुपये प्रति केजी। उस खीरे का मूल्य कैसे रखा? 12 रुपये प्रति केजी। अब मान लीजिए खरीदने वाला वहाँ पे एक नहीं, समझिए इनका ध्यान से थोड़ा पे यहाँ पे। ठीक, मान लीजिए कि खरीदने वाला वहाँ पे एक नहीं और बहुत सारा आदमी है। जैसे कि मान लीजिए 1, 2, 3, 4 व्यक्ति वहाँ पे खरीदने वाला है। ठीक, खरीदने वाला 4 व्यक्ति है, और वो जो व्यापारी जो रहता है, ठीक, ब्रोकर जिसको बोलते हैं, वो खीरे का मूल्य निर्धारित किया 12 रुपये प्रति केजी। एक नंबर वाला बोला भाई मेरे लिए महंगी है, मैं ये सौदे नहीं लूंगा। ठीक, उसी तरह से अब वो व्यापारी, अब 2 नंबर बोला क्या, 12 रुपये मूल्य रखा, 2 नंबर बोला हम लेंगे, 3 नंबर बोला हम लेंगे, 4 नंबर बोला हम ये खरीदारी लेंगे, ये सौदे की करेंगे। ठीक, अब जो है वो व्यापारी अगला मूल्य निर्धारित करता है कि भाई 14 रुपये केजी प्रति केजी कौन लोगे, ये जो खीरा का मूल्य है 14 रुपये प्रति केजी कौन लेंगे। तो 3 नंबर बोला कि मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा। ठीक, 2 नंबर बोला मैं लूंगा, 4 नंबर बोला मैं लूंगा। ठीक, अब जब 3 नंबर बोला कि मैं नहीं लूंगा, तो ये बीच में ब्रोकर था, वो क्या किया कि बोला कि चलो 10 रुपये प्रति केजी ले लो, कौन लेगा। तो 3 नंबर बोला कि मैं लूंगा। ठीक, तो उसको तो सौदा मिलेगा नहीं, क्योंकि वो ये बात जो है व्यापारी मजाक में बोला था। ठीक, तो इसको सौदा नहीं मिले, तो 2 नंबर और 4 नंबर बचा है। अगली मूल्य निर्धारित करता है वो व्यापारी कि चलो 15 रुपये प्रति केजी कौन लेगा, 15 रुपये प्रति केजी कौन लेगा। तो 2 नंबर बोला कि मैं नहीं लूंगा, मेरे लिए ये सौदा बहुत महंगी है। तो 4 नंबर को ये सौदा मिल जाता है 15 रुपये प्रति केजी की दर से। जो खीरा रहता है वो बीच में ब्रोकर लेकर के अपना वो खरीदार जो रहता है उसको दे देता है। इसमें एक चीज़ और देखिएगा, जो सौदा बेचने वाला रहता है उसको हम लोग सेलर बोलते हैं। ठीक, और जो सौदा खरीदने वाला रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायर बोलते हैं। दैनिक जीवन में भी ये बात हम लोग यूज करते हैं। ठीक, उसी तरह से आप देखिए एक कैंडल की बनावट क्या होती है। ठीक, उस मंडी का भाव वहाँ पे निकल के आता है 10 रुपये प्रति केजी, 12 रुपये प्रति केजी, 14 रुपये प्रति केजी और 15 रुपये प्रति केजी। ठीक, तो आगे देखिए क्या होता है। अब इसको हम कैंडल के रूप में देखना चाहेंगे। ठीक, आगे हम इसको कैंडल के रूप में देखना चाहेंगे
कि उस मंडी का भाव पूछेगा, स्टार्टिंग भाव क्या था, ओपनिंग प्राइस जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओपन प्राइस क्या था। थोड़ी नेटवर्क इशू हो गया सर, माफ करिएगा इसके लिए। ठीक, चलिए सीखते हैं आगे। ठीक, आगे सीखते हैं। उस मंडी का क्या हो गया भाई, 4 भाव हो गया, 10 रुपये प्रति केजी, 12 रुपये प्रति केजी। देखिए वहां पे मंडी में क्या हो गया, 4 रेट, 10 रुपये प्रति केजी, 12 रुपये प्रति केजी, 14 रुपये प्रति केजी और 15 रुपये प्रति केजी। उस मंडी की पूछेगी क्या, ओपनिंग भाव क्या था, क्या था, ओपनिंग भाव। ओपनिंग भाव क्या क्या था, ओपनिंग भाव पूछेगा तो 12 रुपये प्रति केजी वो शुरू किया था। और पूछेगा न्यूनतम भाव क्या था, न्यूनतम भाव यानी कि लोएस्ट प्राइस। न्यूनतम को क्या बोलेंगे, लोएस्ट प्राइस। लोएस्ट न्यूनतम भाव क्या था, 10 रुपये प्रति केजी था ना सर। हाँ, और पूछेगा हाईएस्ट भाव क्या था, अधिकतम भाव, हाईएस्ट। हाईएस्ट भाव क्या था, हाईएस्ट भाव क्या था, 15 रुपये प्रति केजी। और पूछेगा क्लोजिंग प्राइस क्या था। देखिए यहाँ पे हम लोग और एक अथी करेंगे। ठीक, क्लोजिंग प्राइस अभी मान करके चलते थे कि उस मंडी का भाव, जैसे कि खीरा देखिए बहुत प्रकार का आता है, मान लीजिए कि उस मंडी का अंतिम भाव जो था यानी कि 14 रुपये प्रति केजी था, सभी तरह के रहता था, उसी तरह से लेते हैं। क्लोजिंग भाव क्या था, बंद भाव, आखिरी भाव। आखिरी भाव क्या था, 14 रुपये प्रति केजी। ठीक, अब इसको हम लोग एक कैंडल में, जो कि कैंडल का निर्माण जापान में हुआ था, उसका बेसिक उसका और मतलब विस्तार रूप आगे समझेंगे। ठीक, कैंडल का निर्माण जापान में हुआ था। देखिए उस तरह से सबसे पहला नंबर, एक कैंडल जो रहता है, एक कैंडल, अगर ये कैंडल ग्रीन है, क्या है, ये कैंडल ग्रीन है, ग्रीन, तो इसका ओपन भाव नीचे रहता है। ठीक, और क्लोजिंग भाव ऊपर रहता है। क्या रहता है, ये कैंडल अगर ग्रीन है तो उसका ओपन भाव नीचे और क्लोजिंग भाव ऊपर रखेंगे। ठीक, तो ओपन भाव, ओपन भाव क्या, ओपन को ओ से डिनोट करते हैं। ओपन भाव क्या हो गया, 12 रुपये प्रति केजी ओपन। और क्लोजिंग भाव, ये क्लोजिंग हो गया, क्लोजिंग क्या हो गया, 14 रुपये प्रति केजी, 14 रुपये प्रति केजी। उस हाईएस्ट भाव, हाईएस्ट भाव को हम लोग बिग से रिप्रेजेंट कर देते हैं, हाईएस्ट और लोएस्ट को बिग से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो बिग रहता है किसी कैंडल में, ये बिग हाईएस्ट यानी कि एच से रिप्रेजेंट करते हैं। हाईएस्ट भाव यानी कि उस मंडी का अधिकतम भाव क्या था, 15 रुपये प्रति केजी, 15 लिखेंगे यहाँ पे। उसी तरह से लोएस्ट भाव, जो न्यूनतम भाव रहता है, उस मंडी का न्यूनतम भाव क्या था, 14 रुपये प्रति केजी, अति सॉरी 10 रुपये प्रति केजी, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ निकल के आ गया, किसी भी कैंडल का, किसी भी कैंडल का 4 एस्पेक्ट होता है। क्या होता है, 4 एस्पेक्ट, ओपन प्राइस, ओपन, हाई, लो और क्लोज। ओपन को ओ से डिनोट करते हैं, ओपन, हाई, देखिए यहाँ लिख करके आता है ओपन प्राइस। हाई को एच से डिनोट करके लिखते हैं, लो को एल से डिनोट करते के लिखते हैं, और क्लोज को सी से डिनोट करके यहाँ लिखते हैं। ठीक, उसी तरह से रेड कैंडल का, रेड कैंडल का ओपन भाव ऊपर रहता है, ओपन भाव ऊपर रहता है और क्लोजिंग प्राइस नीचे रहता है रेड कैंडल का, बाकी बिग समान रहता है, हाईएस्ट और लोएस्ट ये जो रहता है। देखिए और एक चीज सीखिए इस यहाँ पे, ये जो कैंडल है, कैंडल का ये ओपन और क्लोज के बीच जो रहता है भाग, इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी पार्ट। क्या बोलते हैं, कैंडल का बॉडी पार्ट है ये। और ये ऊपरी जो हिस्सा है, इसको हम लोग बोलते हैं अपर बिग। क्या बोलते हैं, बिग है ये, ऊपरी हिस्सा को अपर बिग और निचली हिस्सा को लोअर बिग। ये कैंडल का बॉडी पार्ट हो गया। इसको ऊपरी बिग को एच हाई रिप्रेजेंट कर रहा है, एच से डिनोट करते हैं, और लोएस्ट बिग को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। यही रहता है कैंडल में, और बहुत तरह के बनता है कैंडल।
जो कि हम लोग आगे सीखेंगे। ठीक, उसकी जानकारी नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज थोड़ी नेटवर्क का इशू आ रहा है सर, उसके लिए माफ़ करिएगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं